हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात कर रहे हैं नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पेपर का नाम है। पेपर की संख्या 01 है या फिर 1 पहला पेपर है आपका। ये 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 2-3 साल और भी पहले के पेपर अपलोड किए हैं। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है वो आपके साथ में साझा करता हूं कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अगर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कर जाते हो तो बड़े काम की चीज़ ये रहने वाली है। बाकी मेरे पास जो भी 3-4 साल का पेपर है वो आपको मैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उसको तैयार किया जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है और उसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू है, सेक्शन बी जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और सेक्शन सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके हर एक पेपर में होता है। 4 पेपर है। हम लोग टोटल आपको 12 पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे 199 रुपये में, सजेशन के तौर पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर। पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, जिन्हें लेना होगा हिंदी में चाहिए हिंदी में मिल जाएगा, जिन्हें इंग्लिश में चाहिए उन्हें इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बीएड सेमेस्टर 1 2024 का पेपर देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पे पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 2024 का क्वेश्चन पेपर है। समय था 3 घंटे का। 80 नंबर का ये पेपर था, जिसमें कि पासिंग मार्क्स की बात करूँ कितने नंबर में आप पास कर जाओगे तो 36 नंबर आप लाते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए यहाँ से आप देख पाओगे 10 सवाल हैं और 10 सवाल के लिए यानी हर एक सवाल के लिए 1-1 नंबर आपको मिलेगा। क्या है पहला सवाल? डिफाइन ग्रोथ यानी कि वृद्धि को परिभाषित करें। दूसरा है राइट द रोल ऑफ अ टीचर इन एडोलेसेंस, किशोरावस्था में शिक्षकों की भूमिका का उल्लेख करें। 1-1 नंबर मिलेगा ये। ठीक है। तीसरा सवाल, हाउ मेनी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर देयर, विकास से कितने पहलू हैं बताएं। क्वेश्चन नंबर डी, कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण बताएं। क्वेश्चन नंबर ई, राइट द सिम्टम्स ऑफ मल्ड एडजस्टेड चाइल्ड यानी कि कुसमायोजित बालक के लक्षण को बताएं। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट इज 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत क्या है, किसने दिया था, इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताना है। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय चिल्ड्रेन एप्रिशिएशन टेस्ट, कैट के बारे में आपको बताना है। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर एच, स्टेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड, सृजनात्मक बालक की पहचान बताएं। क्वेश्चन नंबर आई, व्हाट इज द इंटेलिजेंस गिफ्टनेस यानी कि बौद्धिक प्रतिभा क्या है, इसके बारे में बताने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलिए ग्रुप बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं और यहाँ पर आपको 5 सवालों का जवाब देना है। 6-6 नंबर आपको मिलेगा। 30 मार्क्स यहाँ से आप ला सकते हैं। क्या है सवाल? 5 ही सवाल का जवाब देना है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये नहीं कि सारा सवाल का आंसर आप करके आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ए, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्रिएटिविटी ऑन लर्निंग, अधिगम पर सृजनात्मकता के प्रभाव की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर बी, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि सांवेगिक बुद्धि क्या है, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर सी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लो लर्नर, धीमी गति से सीखने वाले की विशेषताओं को लिखें। क्वेश्चन नंबर डी, राइट द मीनिंग एंड नीड्स ऑफ अ गिफ्टेड चिल्ड्रेन, प्रतिभाशाली बच्चों के अर्थ और आवश्यकताओं को लिखें। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज द रिलेटिव इंपॉर्टेंट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व को बताइए। क्वेश्चन नंबर एफ, एक्सप्लेन द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तिगत के सील गुण सिद्धांत की व्याख्या करें। अब बात करेंगे ग्रुप सी की। यहाँ पर लंबे लंबे आंसर आपको लिखने हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। 4 सवालों का जवाब देना है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। हर एक सही जवाब के लिए 10-10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज चाइल्डहुड, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं का उल्लेख या व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मींट बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का अर्थ बताएं। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसको आसानी से समझाएं।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी, डिस्कस द रोल ऑफ हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता के शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, गिव द डिफिनेशन ऑफ अ पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन द रोजार्क इंकबोट टेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व के मापन की जो रोजार्क जो भी पढ़ें से आप, इंकबोट परीक्षण की विधि का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ टर्म मेंटल हाइजीन, एक्सप्लेन द एम ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से क्या अभिप्राय है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का लक्ष्य और विशेषताओं के बारे में बताइए। तो ये था नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर या 3-4 जो भी मेरे पास हैं वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा 49 रुपीज़ में, जी हाँ, और 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन या PYQs के लिए यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।